Yes. Absolutely, absolutely. We're waiting. न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां, के जाएंगे दोनों जाने कहाँ। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। Very nice. Very nice. Very nice. Thank you. Very good. Very well. Thank you. Okay, so everybody is looking so nice. Everybody is looking so beautiful. Even you too. You look also nice. Thank All you. because of you people. या विजय लक्ष्मी आंटी, ऐसा लग रहा है अभी आप गरबा ही करने जाएंगी। गरबा नहीं, हिमाचली। हिमाचल का, ओके। Very nice. Okay, so now we have Kusum aunty. Kusum aunty, are you ready? जय श्री कृष्णा सभी को। So she'll show us her sketches. Yes. Arpi will share the screen. Yes, she's going to talk first about Yeah, let her herself. talk about her. Yeah. With a beautiful smile. कुछ कहिए कुसुम आंटी, स्माइल करके।
मेरा नाम कुसुमलता चागिटिया है। मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया 1988 में। मेरा जन्म स्थान भिलवाड़ा है राजस्थान में, और अभी मैं बड़ौदा में रह रही हूँ। मेरी 1987 में शादी हुई थी, उसके बाद से मैं बड़ौदा में शिफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड सीए थे, और मेरी हॉबी कॉलेज लाइफ में गेम्स, एथलेटिक्स इनमें ज़्यादा थी, पर अभी शादी के बाद कुकिंग, स्केच और आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट लिया मैंने। और जस्ट अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अप्रैल को। इसके बाद थोड़ा मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, तो आर्ट क्राफ्ट में भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रही हूँ। पर मेरा स्केच की Sketches. मेरी बेटी ने मेरे प्रेरणा दी थी। तो जब करती थी स्केच ड्राइंग, तो उसके पीछे से मैंने एक दो छोटे स्केच किए, तो उसने देखेगा ना मम्मी अब बड़े बनाओ, मैं आपको बुक ला के देती हूँ। उसने मेरे को स्केच बुक ला के दी। उसके बाद मैंने कुछ टाइम निकाल के बीच में बिजनेस में भी मैं ऐड हो गई थी थोड़ा, तो उसके बाद टाइम निकाल के कुछ स्केच बनाए मैंने। उसी में से कुछ स्केच अभी आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आपको अच्छे लगे आशा करती हूँ। अच्छे ही लगेंगे, आपने इतने अच्छे से बनाए हैं मन से। सॉरी अबाउट योर हस्बैंड, बट सो इज लाइफ। Life has to move on. लाइफ हैज टू मूव ऑन। आई एम ग्लैड आप आई इधर। आप थोड़ा, आपका मन बहलेगा, थोड़ा मन। वही है, सभी के साथ टाइम एंजॉय करेंगे तो फिर How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with Empathy. some superhuman gifts. So nice. Can you all see your Superhero, sketch? some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody Can you I all see can the kiss. I want something but just थोड़ा like enlarge this. करो। Yes. Sorry. Nice. Wait. Can you all see the sketch, right? We can see the screen also. तो खाली sketch. Okay. Okay. Sorry. Wait. My bad. Okay. डायरेक्ट बताऊं मैं स्केच? Now, is this better? Wow. वो ये दिखा आपने रही हैं, पेंसिल आप से करके वो दिखा रही हैं, कुसुम जी दिखा रही हैं, वो देखने दो। वो डायरेक्ट आएगा। नहीं, वो दिखेगा नहीं चिट्ठी। हाँ, वो दिखेगा नहीं। let her also show. तुम भी दिखा। अरे वाह, this is सन विशाल जागेतिया। Very nice. this is very nice. Very nice. Wow. Oh, देव है विशाल जागेतिया। लास्ट ईयर इसका मैरिज हुआ है। बहुत अच्छे। ये आप लोग ये आपके कहाँ से आ गया? Very nice, very talented. बहुत सुंदर। मेरी डॉटर है, आप पहचानो कौन होगी? अर्पी है ये तो। Arpi. यार Yes, that is me. Oh, Yes, nice. yes. You are very talented. Very nice. बहुत अच्छे बनाए हैं मैंने। मैंने उसको गिफ्ट किया था बना के अभी जस्ट। Okay. Very nice. Mama, thank you. Who's Arpi, going next? say something about her. Oh no, I think I'll come when my turn comes. But thank you. So I think I'd seen her. She's always been the one pushing me for art and craft, this, that. But she would never do it herself. But I think once she made few small things, and then she started, eventually making bigger images. And so I don't think I can make sketches like her anymore. So she's overpassed me. So Okay. So those genes have come from your mom to be an architect, right? yes. Good. My father had zero interest in crafts and arts, so all is from my mom. Yes. Your father was in numbers. Yes, he was in numbers. Okay. Good. Very nice, Kusum auntie. Very nice.
आप फ्रेम करके आपके पैसेज या घर में लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा बार बार उसको देखेंगे तो। हाँ अभी बेटे लोग तो सॉरी, अर्पिका ही बाकी रह गया था, अभी कोरोना था ना, तो उसके बर्थडे पे तो नहीं कर पाए। ठीक है, गुड। Who's next in the Next list? is Ruchira auntie. Ruchira auntie, are you ready? Hi. Hi. It's good to know you're married to a Maharashtrian, right? No, he's Sindhi, I'm Punjabi. Okay, Sindhi and Punjabi. Sorry, my Both mistake. of us are born and brought up in Delhi. Okay. And I've done my entire schooling, college, university, everything from Delhi. Okay. And now we are in Bombay since last 25 years. Okay. तो अभी लॉकडाउन चल रहा था तो घर में एकदम केज फीलिंग हो रही थी, बाहर देखते थे, जब शुरू में तो बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो बहुत बोरिंग हो गया था, और जैसे विंडो से ही बाहर देख सकते थे, तो तब ऐसे ही एक पोएम कंपोज की मैंने, जो मैं अभी पढ़ के सुना रही हूँ। आप दोनों ही रहते हैं या बच्चे आपके साथ हैं? नहीं, बच्चे दोनों बाहर हैं। अच्छा। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो हम उनको देख नहीं पाए हैं तब से। ओके। तो उसके लिए थोड़ा और हमें वो कई बार बहुत लोनली फीलिंग होती है। I can understand. बस ऐसे ही एक दिन फिर मेरी फ्रेंड कहती तो पोएम लिख, तो मैंने कहा चलो लिखती हूँ। Good. So I will just read out that poem to you. Please. Let the clouds sail by, fluffy and soft, flying over the croft. Up in the sky, let the clouds sail by. Let the wind blow by, caressing the cheek, so gentle and sweet. Sweeping over the rye, let the wind blow by. Let the brook flow by, rippling along, a tinkle in its song, with a step and a sigh, let the brook flow by. Let the swallows fly by, bringing news from afar, no tie, no bar, into the blue so high, let the swallows fly by. Let the dreams go by of distant land and sea, or a lover maybe, with a slumbering eye, let the dreams go by. Let the seasons go by, with new they repair, hope winning despair, not asked to question why, let the seasons go by. Very nice. Wow. Very nice. Amazing, amazing. Expressive. Very Thank nice. you. Yes, you can actually Very nice, the Ruchira. clouds are passing by. You can feel it. The fluffy Yeah, white. because then I would see the clouds passing from the window, and it was Yeah. just, I wanted to be Very out nice. at that time. Very picturesque. Very nice. Very picturesque. Very nice. Thank you. Very nice. You're looking very beautiful in peach and pink. Thank you. Very beautiful. Nice. Okay, so Mukul uncle, are you ready? What? We are waiting eagerly to listen to your hostel tales. Really so? Okay. Now all talented. So I thought that I must do something. So I introduced myself. I'm Mukul Tagore, belonging to West Bengal, northern side near Darjeeling. Studied in Calcutta and Mysore. I'm a mechanical engineer by profession for 40 years throughout India, and now we're Bekar. Married. I have a son who is also a chemical engineer, and he went to USA. As usual, anybody goes to USA get married there only. But thank God that he got married to an Indian, that to a Bengali, that to an engineer. And that to a girl. I have got one grandson and one granddaughter, and now joined the Tare and enjoying life alone in this. Good. So I thought that I will tell you some funny story. It's a long back. Have you stayed in a hostel while studying in a college? Yes. If you have stayed in a hostel, you have missed all maja of your life.
That much. So I agree. yeah. So now we were staying in a hospital in the when I was in the final year. It was, I think, 1979. We had a small group of our close friends, and one of our friends was Ashok. He was a very rich, he's from a very rich family, but very, very confused. He will not spend a single naira. So his birthday was, I think, if I remember correctly, 15th of March, 1979. So then we thought and requested, Ashok, let us celebrate your birthday. So he said, yes, no, and all these things. But we decided that we will celebrate. Then, the 14th, we asked him, Ashok, did you order out the cake? So he told, like this, it was in the morning of 14th. So what we did, one of our friends went to the town, because from college, went to a cake shop and asked the cake shop owner that, is there any order for a cake from a so and so? And he told, no, there is no order. So what he did, he took out a 5 rupees note and told, this is the advance. You prepare the cake and give it to us. And that time, 15 rupees cake was, I think, 2 kilos or something like that. I'm talking of 1970. And he came back and told us, said that I have ordered out the cake. But Ashok didn't know anything. So next day, that is on 15th morning, Ashok, in a hostel, the bathrooms, in a series, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like there were 10 places and half door, with a half door. Usually on that door, you to keep all these pants, shirts, and towels, everything and everything. So Ashok went for a bath and all these things. And slowly, 2 of our friends went to the bathroom and picked up the towel, shirt, pants, and everything, and brought it. Now the thing started. He started shouting, "Hey, give my towel! Hey, give my pant! How can I come? Come out! All the people are waiting for you to see." So at least 10 minutes like this it passed. Then we told him, "Give me your key or tell me where you kept the key of your room and 15 rupees." What to do? He gave the key and told that this is the place where you find 15 rupees. So one of my friends went to pick up the 15 rupees and all these things. After getting that money, we gave him the shirt, pant, and the towel. Then he came out and asked. So as usual, he brought the cake and telling me it was a real good fun. And you will not believe, from that day onwards, nobody used to keep the clothes on that door. Handle. Okay, thank you. Nice. Very nice. Interesting. So you all taught a lesson to a conjuice to get a cake for you all. Good. College life is also good. Yeah. So did you see Chichore movie? I mean, you must have got like a connect to the engineering hostel, students. Have you seen that movie? Yeah. Yes, I have seen. Yeah, we have seen that. We have seen Yeah, you must see It's a beautiful movie. Very nice. They really become good human beings. They get friends forever and they can face anything in the world. Yes. That teaches you a Right. lot. I was also in the hostel, and even we used to have such stories, किसी से केक मंगवाना, कोई भी घर से आता था तो फर्स्ट थिंग यूज्ड टू सी खाने में क्या लाया, मम्मी ने क्या भेजा, and finish in 2 minutes. सब आ जाते थे उसी रूम में. Good. Okay. So should we go on the next? Pushpa aunty? Anji. Pushpa ma'am, you're ready? Yes. Okay. Hello, so, everyone. About you and I'm Pushpa Piplani. I love your lipstick. Oh. Show us your dress also.
born and brought up in Kota, Rajasthan. Pushpa aunty, show us your dress. My dress? Okay, I'll see. You're wearing a sari or a dress? Oh wow, such a lovely mirror work. Beautiful. Lovely. Gota patti or mirror. Thank you. Gota mirror. Kurta Kota और ये दुपट्टा बनारसी सिल्क. अरे वाह. Because I am from Kota, so I was having hundreds of saris of Kota saris, because in school I always wear sari, never wear the suit in the school. So I was having more than 100 Kota sari, and after retirement I distributed, and because now I am at home, what I can do that on the saris now, so donated all the saris. Only few saris I left with me. Okay. मैं कोटा राजस्थान से हूँ. जैसा आप जानते हैं राजस्थान में बहुत ही एक रिवाज है बहुत जल्दी शादी का. मेरी भी शादी 17 years की एज में ही हो गई थी. That time I was in 11th standard. Wow. 11th standard just मैंने 12th जो फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर आफ्टर मैरिज किया है. बट माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव और फादर भी बहुत सपोर्ट करते थे. पढ़ना है लेकिन शादी उन्होंने जल्दी कर दी. और आप सोच सकते हैं 17 years की एज क्या होती है, कुछ समझ नहीं ना समझी. और बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. माय फादर वाज इंडस्ट्रियलिस्ट, न्यूज़पेपर एजेंसी, हमारी होटल इंडस्ट्री, स्टिल दे आर हैविंग होटल्स, माय ब्रदर्स आर डीलिंग विद दैट. कोटा में उनका बहुत अच्छा नाम है. तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे फादर समर वेकेशन स्टार्ट होते ही कुछ ना कुछ हॉबी क्लासेस, जैसे अभी आप अपने बच्चों को भेजते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को, तो हमारा एक गैराज था, तो एक सिलाई सिखाने वाली एक टीचर आई. उन्होंने मेरे फादर को कहा मुझे इस एरिया में आपके कोई सिलाई सिखाने वाली नहीं है, तो मैं आपके यहाँ कहीं कोचिंग क्लास सिखाना चाहती हूँ समर वेकेशन में. दैट वाज द इन 68-69 की बात है. मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी 1968 में. तो ठीक है, वो सिखाने के लिए आई. तो मेरे फादर ने कहा मैं किराया नहीं लूँगा, 80 रुपीज़ किराया था, तो नहीं लूँगा. मेरी 3 डॉटर्स हैं, उनको आपको सिलाई सिखानी है, वो सिलाई सीखेंगी समर वेकेशन में. तो हम वहाँ पर उससे सिलाई सीखें. और जब भी समर वेकेशन स्टार्ट होती, फर्स्ट डे मेरी मदर का काम होता है हम बहनों को एक मेटी की डबल बेडशीट और पिलो कवर का सेट लाकर दे देती समर वेकेशन में घर बैठकर, क्योंकि कई बार जाना नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो में केवल विविध भारती आता था. तो इस तरह से मैं थोड़ा बहुत सिलाई और जो है एम्ब्रॉयडरी करना सीखी. लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत स्ट्रगल रहा. हस्बैंड के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और मैंने भी ये सोच लिया था कि अब मुझे पढ़ना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है. और इन सेकेंड ईयर माई डॉटर बॉर्न इन 2 अप्रैल एंड माई एग्जाम वाज ऑन 14 अप्रैल. केवल 12 दिन बाद मेरा एग्जाम था. ये फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ. माई फादर वाज सेइंग, माई हस्बैंड भी कहते कि कोई बात नहीं, पूरी तैयारी है, तुम देने जाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मैं पढ़ती रही थी. तो मैं 12 दिन की अपनी डॉटर को छोड़कर अपना एग्जाम देने गई. देन आई पास फर्स्ट क्लास. फिर मैंने BA फाइनल ईयर किया. देन आई अपीयर्ड इन द MA ऑल्सो. बच्चे मतलब बेटी भी साथ, वो भी स्कूल जाती थी अपने नर्सरी स्कूल में और मैं अपने कॉलेज, बिकॉज माई पेरेंट्स लिव नियर बाय. तो मैं उनके यहाँ सर्वेंट से मैं अपनी बेटी को वहाँ छोड़ जाती. मम्मी और मेरी सिस्टर्स वगैरह उनकी उसकी केयर करते. देन आई डिड माई MA 10th अगस्त 1977. आई पास्ड MA फर्स्ट क्लास और गवर्नमेंट कॉलेज था हमारा, वहाँ पे एक ही कॉलेज था और मैंने उसमें टॉप किया. और 11th अगस्त 1977 को माई सन वाज बॉर्न. एक दिन बाद सोचिए कि MA फाइनल में फुल टाइम से मैंने एग्जाम दिया और मैं बहुत हेजिटेट करती थी कि मेरा क्या होगा. मैं रैंक होल्डर थी और मैं कैसे मेरा वाइवा होगा, क्योंकि वाइवा होता है फाइनल में. हो गया, वो समय निकल गया. देन आप 2 बच्चे हो गए, उसके बाद तो पढ़ाई करना मुश्किल था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी. देना 1 year आई प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बिकम ए टीचर. My God. I gave the civil service Rajasthan civil services exam दिए. Then I passed out and I got the job in the Tehsildar. Then my father was saying, no, this job is not for you. आप अभी घर रहो और आगे और पढ़ाई करो. My husband was also inspiring me. तो by chance क्या कह सकती हूँ कि मेरे भाग्य में टीचर बनना लिखा था. ऐसे ही एक फैमिली अपॉर्चुनिटीज आई और B.Ed का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए डेट निकली. माई सिस्टर इन लॉ वांट्स टू डू द B.Ed. तो मैंने कहा मेरा भी अप्लाई कर दीजिए.
अप्लाई किया, उसका तो हुआ नहीं एडमिशन और मेरा एडमिशन हो गया और मुझे बीएड करना पड़ गया। नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। मेरे भाग्य में टीचर बनना लिखा था और मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू दिया केंद्रीय विद्यालय में 1980 में और मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 35 मोर देन 35 इयर्स टीचिंग 1981 से लेकर अभी तक टीचिंग जॉब करी। रिटायरमेंट से पहले ही मेरे बेटे ने एक किताब लाकर मुझे दी यूएस में, क्योंकि आई एम हैविंग 2 किड्स। एल्डर वन इज डॉटर, शी इज इन न्यूयॉर्क, एंड यंगर वन इज सन, ही इज इन California, San Francisco. Both are in IT. Daughter is in the government department. She's director in the social services department. She's in the government employee. Then he gave me one book, Before Retire, Rewire. Book name was this. मम्मी आप इतना ज्यादा काम करते हो, आपको रिटायरमेंट से पहले कहीं जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे रिटायरमेंट के बाद। So my husband and myself went to the Kota because my native place is Kota. So we started one NGO. और मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है। Then I Geography Olympiad start किया, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, जॉब भी बहुत अच्छी स्मूथली चल रही थी। 2014 में मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुई और 2016 में एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड को बहुत सीवियर अटैक आया और वो छोड़ के चले गए। और मैं इस समय बॉम्बे में अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ, लेकिन बच्चे पहुंच गए। बहुत डिप्रेशन में रही, अपने आप को संभालती रही। फिर मैंने विपश्यना का कोर्स किया। विपश्यना मैं अभी भी करती हूँ, मेडिटेशन है एक तरह का जो आपको शांति देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और अब बात करती हूँ 2020 की। जनवरी 2020 में मैं यूएस गई बिकॉज माई यंगर ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे इन जनवरी 17, तो मैं उसी हिसाब से गई थी। वहाँ गई और थोड़े 1 महीने बाद ही कोरोना का कहर आ गया। तो और मेरे को सेविंग का शौक था, लेकिन मैंने कभी पिछले 10-15 साल से सेविंग का काम नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। और आजकल बॉम्बे में ऑल्ट्रेशन के लिए घर के दरवाजे पे टेलर बैठे हैं, कहीं ऑल्टर कराना है वहाँ जाके कराया। मशीन पड़ी थी लेकिन मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। देन वहाँ जब गई तो कोरोना आया, तो उसने कहा, मेरे बेटे ने कहा, मम्मी थोड़े मास्क बना के दो जरा, सबको वॉक करने के लिए जाते हैं तो मास्क चाहिए। ओके, मशीन नहीं है, कैसे सिलूंगी। देन मैं वो पिलो कवर, एक न्यू पिलो कवर मेरी डॉटर इन लॉ ने दिया और आई स्टिच माई हाथ से, मैंने सुई धागे से इस तरह से मास्क बनाए। और ये सुई धागे से बनाया है, मशीन का बनाया हुआ नहीं है, और एम्ब्रॉयडरी करी। जब मैंने ये मास्क बनाया उसको बहुत पसंद आया, माई ग्रैंड डॉटर्स ऑल्सो लाइक। तो उसने कहा 3 लेयर बना दो, पॉकेट वाला बना दो। ये पॉकेट वाला मास्क बनाया जिसमें ऐसे बटर पेपर या टिश्यू पेपर अंदर डाल सकते थे। ये हाथ से बनाया मैंने। इस तरह से डिफरेंट कलर्स उनके ड्रेसेस के साथ के मैचिंग करके, ऐसे सबके पास सर्जिकल मास्क से N95 वो मंगवा लिया था अमेजन से, लेकिन वो कहता था ब्रीदिंग में ट्रबल होती है, वॉकिंग करते समय आप ही क्लॉथ के बना जाओ। तो मैं उनको सबके लिए 20-20 मास्क बना के हाथ से बनाती, दिन में 1 दिन में 1 ही बनता था। देन जुलाई में मैं इंडिया वापस आ गई क्योंकि मुझे 6 मंथ्स हो गए थे। एक्सटेंशन हो रहा था लेकिन मैं नहीं चाहती थी, मुझे लग रहा था नहीं मुझे जाना है। और मैंने यहाँ आते ही अब मुझे टाइम पास करना था। अपनी बुक रिलीज मैं कर चुकी थी पहले ही, जो वर्ड सर्च बुक आप सबके बारे में जानते हैं। मैंने एक बुक रिलीज करी, पब्लिश हो गई थी, लेकिन कोरोना के कारण अब कुछ हो नहीं सकता था। देन आई स्टार्टेड स्टिचिंग द मास्क। ऑल सब कॉटन क्लॉथ निकाले और करीब 500 मास्क मैंने सिले, जिसमें से सिले पहले इलास्टिक नहीं था, देन अमेजन से इलास्टिक मंगाए और मैंने मास्क सिलना शुरू किया और सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। उनमें से कुछ मास्क आपको बताती हूँ, देखिए एम्ब्रॉयडरी किए हुए। पहले इलास्टिक नहीं था तो हैंड से बनाए और इस तरह से डिफरेंट कलर के मास्क बना के आपको और भी बताती हूँ, एम्ब्रॉयडरी वाले भी बताती हूँ। इसी तरह से ये इस तरह से मास्क सिलती रही और टाइम पास किया। अब मास्क तो बहुत सारे हो गए और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब क्या करना है। देन आई स्टार्टेड न्यू थिंग्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक नई अपनी जो हॉबी थी, जो मेरे फादर ने किस समय मुझे सिखाया था, उसका मैंने इस्तेमाल इस लॉकडाउन में किया। आई स्टार्टेड, जब मैंने मास्क बनाए, क्वार्टर्स बनाना शुरू किया। देखिए कपड़े के हैं और नीचे मैंने प्लास्टिक लगाया है, जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं, इस तरह से मैंने ये क्वार्टर्स बनाए।
देखिए आप, ये मेरी हॉबी को मैंने कैसे यूटिलाइज किया है। देखिए आप दिख रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। बहुत अमेजिंग पुष्पांजलि। फिर मैंने स्टार्ट किया, चलिए वो बनाए, ये भी मैंने क्वार्टर्स बनाए। कोई पुराना ब्लाउज, एक ब्लाउज पीस पड़ा था तो उससे मैंने इस तरह से क्वार्टर्स बनाए। क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डिफरेंट, ये भी ऐसे ही ब्लैक टेप प्लास्टिक जो आता है बैग आती है, उसको बनाकर ये मैंने इस तरह से कोस्टर्स बनाए। अब कोस्टर्स बन गए तो अब और फिर मैंने कहा चलिए टेबल पे रखने के लिए, हॉट पॉट्स रखने के लिए ये मैंने मैट्स बनाए जो डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। क्लियर दिख रहे होंगे, देखिए इस तरह से मैंने तो अपनी हॉबी को करती रही। और फिर मैंने कुछ इस तरह से हैंडमेड, देखिए ये हैंगिंग टॉवल्स बनाए, जस्ट बहुत सारे बनाए इस तरह से। और वेरी नाइस। फिर अब ये भी हो गया। अब उसके बाद और क्या काम करना है, तो मैंने एक नई चीज सीखी, चपाती रखने के लिए, कुछ बनाने के लिए। देन आई मेड दिस चपाती। देखिए आप, देखिए ये इस तरह से रोल जाते, चपाती रखेंगे कैसरोल के अंदर, तो इस तरह से इसको फोल्ड कर दें और ये एक फोल्ड हो जाता है और उसके ऊपर मैंने वेल्को लगाकर और ये चपाती। इस तरह से मैंने ये अपने कॉटन दुपट्टे जो नली के मेरे सूट स्कूल के हुआ करते थे बाद में जो है, तो उनसे इस तरह से चपाती रखने के लिए, अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, अपनी बिटिया के लिए और मिलने वालों के लिए। देखिए आप, डिफरेंट कलर की चपाती बनाने के ये स्टैंड। अब ये हो गया। नए नए प्रोजेक्ट, रोजाना एक नया प्रोजेक्ट लेना था, टाइम पास, दिन में एक कुछ करना है। देन आई स्टार्टेड मेकिंग द टेबल रनर। आई ओपन माई अटैची और देखा कि सिल्क साड़ीज पड़ी हैं बहुत, जो अब मैं नहीं पहनती, तो मैंने टेबल रनर्स बनाए, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मेरे टेबल रनर्स की क्या खासियत है। अब मैं इस शू रैक के ऊपर रखती हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। दिस इज माई टेबल रनर, 1 सिल्क साड़ीज आई यूज्ड दिस। देखिए डाइनिंग टेबल रनर है, वेरी नाइस। और एक छोटा सेंटर टेबल के लिए रनर बनाया, जो देखिए सबको दिख रहा है। ये भी दुपट्टे से बनाया है? नीलिमा क्लियर है? एकदम क्लियर है। ये दुपट्टे से बनाया है? हाँ, ये मैंने कपड़ा मेरे पास पड़ा था और उसके ऊपर मैंने ये इस तरह से, आप देखिए अभी, ये मेरी एंगेजमेंट की मेरी साड़ी थी, सिल्क बनारसी साड़ी। देखिए जरा, ये मैंने टेबल रनर इससे बनाया है, बहुत सुंदर बनकर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये ब्लू वाला तो बहुत सुंदर है। वो नीला वाला बहुत अच्छा है। एक ही मेरी सिल्क साड़ीज का, एक मैंने ये बनाया। वाव। और एक और स्पेशल बताती हूँ, ये मेरी एक साड़ी थी, ये देखेंगे आप, ये टेबल रनर है और इसके साथ मैंने 6 नैपकिन्स, टेबल नैपकिन्स भी बनाए। ओह, पूरा टेबल, ओके। सिल्क साड़ी के साथ उस साड़ी का यूज किया और उसके साथ टेबल नैपकिन्स बनाए। कल का एक मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। ये एक मेरा नेट का दुपट्टा था, उससे ही मैंने टेबल रनर बनाया और उसके साथ ये 6 कुशन कवर्स उसी एक दुपट्टे से निकल गई है। पीछे लाइनिंग लगा के ये दुपट्टे बनाए हैं। अब एक और नया मैंने सेंटर टेबल, और उसके लिए मेरा प्रोजेक्ट खत्म किया है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर इस तरह से सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पर ऐसे रखूंगी। ऐसे आएगा ये, देखिए। वेरी नाइस। तो मेरी हॉबी जो मेरे फादर ने एक समय मुझे सिर्फ ऐसी हम लोगों को सिखाई थी, उसको मैंने इस लॉकडाउन में यूज किया। वैसे मैं स्केचिंग भी करती हूँ और अपनी बुकिंग बहुत भी लिख रही हूँ। बुक लिखने में बिजी हूँ, एक सेकंड बुक है, लेकिन ये मेरा रोज का 2 घंटे 3 घंटे बैठती हूँ विंडो पर, आराम से बैठकर मशीन पे गाना लगाया, यूट्यूब लगाई और अपना काम करती हूँ। तो इस तरह से मैं अकेली यहाँ रहकर, बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं कि मम्मी बिजी है, क्योंकि घर से बाहर मुझे निकलना नहीं है इस समय, और मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, वर्कहॉलिक हूँ, खाना खुद बनाती हूँ, हमेशा थ्रू आउट लाइफ मैंने खाना खुद ही बनाया है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है। और अब तारे सोशल ज्वाइन करने के बाद तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। रियली वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। रियली मैं कह नहीं सकती, शब्द नहीं है
कितनी तारीफ की जाए कि आप लोग सहयोग दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. पुष्पा जी, आप क्या नहीं करती वो बोलिए, सब इट्स रियली ग्रेट, यू नो. अब लंबा शायद ले लिया मैंने. वेरी इंटरेस्टिंग, Very interesting. Very good, very good. Excellent. Amazing work. पति कुछ भी कर सकती है. कुछ भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं ही कर सकती हूँ. औरत आपकी बुक का नाम बताइए पुष्पा मैम. हाँ, बुक का नाम है, अभी अमेजन पर नहीं है, अमेजन वालों ने कोरोना के कारण भेजी है मेरे पास. जियोजीनियस वर्ड सर्च, ज्योग्राफी वर्ड सर्च. ज्योग्राफी वर्ड्स के ऊपर. ज्योग्राफी वर्ड सर्च बुक है, ऑल वर्ड के ऊपर है, बहुत अच्छी. मैं मिस्टर साले को भेजूंगी, अभी लॉकडाउन थोड़ा कम हो तो मैं कोरियर से भेजूंगी. अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है आदमी जो कोरियर कर सके, तो उसके बाद मैं काफी सारी कॉपीज इनके पास भेजूंगी. और एक मेरे पास जो अपने त्रिशा सिखाती है, जो उसकी रिंग्स भी हैं सुजोक की, तो वो भी मैं साथ भेजूंगी, फिर जिनसे वो मिलेंगे वो दे सकते हैं. आप किधर रहते हो? आप कहाँ पर हैं अभी? बॉम्बे में? मैं कांदीवली वेस्ट में हूँ, लिंक रोड के ऊपर. ओके. आपसे मिलने जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला जल्द आपने मिलने वालों के लिए बनाए हुए हैं ना गिफ्ट. इसीलिए बनाए हैं कि कोई घर पर आ जाता है तो अचानक कुछ गिफ्ट नहीं है तो इसी को गिफ्ट रैप करके दूंगी. अभी हम गिफ्ट लेने आएंगे. आप एक सेशन रखना, आप सेशन रखना तारे में, आप एक सेशन रखना तारे में, हम लोग आपसे मास्क बनाना सीखेंगे. जरूर जरूर. मैं अभी एक रेसिपी भी दूंगी, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है. अभी मैं अकेली हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी एक जो है हेल्दी रेसिपी कुछ समय बाद दूंगी. मैं मिस्टर साली से कांटेक्ट करूंगी, कब वो टाइम देंगे उस हिसाब से. हाँ, आपका एक कुकिंग सेशन रखेंगे. हाँ ठीक है. स्टिचिंग एंड कुकिंग. All the best. Thank you. Okay, very nice. Excellent. Very nice. Very nice. Amazing work you are doing. Yes. Very nice. Okay, so now we have Razia aunty. Are you ready? Nilima, I think we just थोड़ा break लेना है. Yes, the break where we get all the Tare members, I guess. Okay. Okay. So Razia aunty will wait for some time. Saleh, are you there? Yes, I am. Some है? Oh, Saleh, I can't imagine I managed to actually bully you. Thank you. Thank you, Saleh. Thank you guys for all what you guys do. And I'm going to go back to giving it to you in the capable hands of Arpi and Nilima. No, but you just have to introduce the team. Something, Saleh. Come on, Saleh. Come on, you need to introduce the team. Yes. Yes, you can introduce. Huh? Saleh. I think Arpi, you will have to do. Okay, so who do we have? We have Varsha. Hi, Varsha. Hi, Varsha. Hi. Hi. Thank you so much, Varsha, for being with us every single day. Varsha is like family. You guys are like family, I can't, every day I want to see you guys, every day. Yeah, we want to see you too. We want to see you too. Thank you so much. You are like the head of the family for us. Yes. You know what? Mumbai is, I can't tell you, my heart is in Mumbai. और अभी मुझे ऐसा लगता है the day I'll go there, I have a very big family now. Yes, I have so many friends, so many people. Like it's a big family. I'm thankful to Saleh and all of you guys. Love you. Thank you so much. Everybody, I met Varsha on Jan 16, 2020. And I've known her the longest from anybody in this team. I think her and Masarat. So it's an amazing feeling to know her. Thank you, Varsha, for all that you do. Thank you, Saleh. Thank you so much. Thank you. Next, we have Masarat. I think one of the senior most members, I guess the oldest, you've been with us. Yeah, so she's been our first member, our first team member. Yes. Masarat, say hi. 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 Hi, everyone. Hello. Hi. Hi, Masarat. Hi, Masharat. Hi. Hello. It was so nice to hear from Pushpa auntie, Ruchira auntie, Mukul uncle. Very, very nice, interesting stories. Yes.
Nice, Masrat. You're looking nice in blue sari. Oh, it's not a sari. Dupatta. But it looks like a sari. See the sari. Yeah, I'm glad I could camouflage it, but it's not a sari. it's a salwar kameez. It's a very, very simple salwar. Oh, very nice. Very color. Mashurat is a very pretty color, very pretty combination of the colors. Yes. Looking great in it. The dupatta is the kurta is very plain. I think the dupatta is the most enhancing. Yes. It enhances the outfit. Masrat has been an educator for the last 20 years. Has done some very interesting stuff in the field of education, and with very interesting kids also. One day Masrat will tell you about it. Inshallah. Nice. Who's next? Who do we talk about next? Karishma. Where's Karishma? Where is Karishma? Karishma, say hi. Lost and found. You will have to unmute yourself. Hi, everybody. Hi. Hi, Karishma. Hi. So I'm probably the last to join this team, right, Saleh? I don't think there's anyone on the call. Right. Muskan is here right now, but I think the latest in the evening team was Muskan. Yes. But Karishma, you know, our back end the most, like she makes sure that everything runs super smooth. So she's like our backbone. Yes, it seems so. We've never seen her on the screen. Yeah, but I think she's there, I think almost every day or most of the times at least she's there handling the back end so that, you know, we don't have any issues in the front end. So thank you, Karishma. Thank you, Karishma. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. Usha, sorry, I spotlight you again. You've changed, but I really want to thank you because you know you are like the heart of. We want previous Actually, you know, this is the time my mother-in-law wants coffee and all. So I'm so sorry. And my full-timer is not there today on chutti. So, but I'm enjoying you all. Thank you. Good. You are looking very pretty today. Thank you so much. You all are looking pretty. Good. Now let's introduce RP. Where is RP? RP, introduction. Very sweet. Okay, Saleh, introduce RP. So this is our pretty chirpy girl RP. Thank you. I am glad Saleh, I think, got disconnected. Otherwise, we would have spilled out lots more things. So moving on, we can move on to Nilima. RP has commented me no end. And some of the most creative stuff is by her. Yes. Yeah. All high-tech stuff is by her. Am I embarrassed you adequately, RP? We'll get back to you soon. Okay. I know. Yes. I like your jhumkas, RP. Oh yeah, my bhabhi got it from Kashmir. Kashmir, yeah, I was going to say that. Yes. It's called something. I'm forgetting the name, but it has a name something. Does it? Oh, I always thought it's only called jhumka. Very traditional Kashmiri jhumka. Okay. Cool. So, Nilima, I guess everybody knows Nilima. Super sweet. Yes. I think she's been like, the support. You can go to her for anything and everything. This is the kindest, the most loveliest member of Tare social team. Thank you so much. I'm so glad that I got Saleh introduced me to Tare Social, and the satisfaction I get after all the sessions is amazing. It's really good to be with you all, know all of you. My knowledge is increasing, actually. And Nilima is our तो बस इतना सीखने को मिल रहा है. Our team. Nilima, we want to see you. Stand, no, we want to see your attire. You want to see my attire? Okay. Yes.
Wow. So pretty. Nice So colors. pretty. Nice dupatta. Yeah. Beautiful. It's a one piece with the dupatta. Saleh, is anybody there from the morning team? I'd seen Pooja a while ago, but I can't see her anymore. Yeah, she's not there. I don't know what happened. Anybody else is here from the morning team? I can't see them. No. No worries. I think we should have another session in the morning next week. And you know, Nilima is the rock of our entire. She's the glue that binds. Nisreen is here. Yes. Sorry. Yes, Saleh, continue, and then we'll introduce Nisreen. Saying that Nilima are the rock of our team, always there for us, always doing something for us. Thank you forever, Nilima. Thanks to you, Saleh. Thanks to you. Okay, Arpi, who's next? Nisreen. Razia. Oh, I'm trying to turn my camera on, but for some reason it's not happening. Oh, okay. You turn your camera on and we'll come back to you ASAP. Yeah. We really need to catch up. Okay. Who's next? Razia aunty? Razia aunty. Yes, I am ready. Okay, Razia aunty. Hi everyone. Hi. Hi. मैं रजिया सैफ। मेरा जन्म तो एमपी में हुआ है, बुरहानपुर की हूँ मैं, और उर्दू मीडियम से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की हूँ, और महाराष्ट्र में मेरी शादी हुई। यहाँ पर मेरे 3 लड़के हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो पूना में है, जिसके साथ मैं रहती हूँ, और 2 यूएस में है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक हार्डवेयर इंजीनियर है। तो जो यूएस में है, दोनों लड़के वो ट्विंस है। तो मुझे शौक था पढ़ने का। तो मेरे फादर मेरी शादी बहुत जल्दी करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, ससुराल वाले मुझे नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप मुझे ग्रेजुएट करो, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे फादर ने मुझे ग्रेजुएट करवाया। उसके बाद जब शादी की तारीख तय हो गई तो मैंने मुझे बीएड करना है, ससुराल वाले बीएड नहीं कराएंगे। फिर मैंने बीएड करी, और बीएड करने के बाद मैंने शादी की। 75 में मेरी शादी हुई। तो मैं कुछ दिन पूना में रहती हूँ अपने बड़े लड़के के पास, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, और कुछ दिन यहाँ शिरपुर में रहती हूँ। आज मैं शिरपुर में हूँ, धुलिया के पास है, 50 किलोमीटर दूर धुलिया से। शिरपुर में मेरा खुद का मकान है। मैंने 38 इयर्स सर्विस की, बीएससी बीएड हूँ मैं, और सर्विस के दौरान मेरे पहला लड़का था, और उसके बाद ट्विंस हुए। तो 3 बच्चे होने की वजह से सर्विस में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन मेरे हेडमास्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मेरी लॉन्ग रिसेस और जो स्टार्ट होता था सेशन, उसके बीच में मुझे ऑफ पीरियड दिया, ताकि मैं घर जाके बच्चों को देख कर आ जाऊँ। तो उनका बहुत अच्छा साथ रहा है हेडमास्टर का मेरे। जब मैं छोटी थी तो हर थोड़ी देर बाद मेरे फादर से मैं कहती थी कि बोर हो रहा है, मैं क्या करूं, बोर हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर अपने आप को बिजी नहीं रखोगे तो अमेरिका भी तुमको भेज दिए तो तुम बोर होंगे। और उस जमाने में तो अमेरिका एक क्रेज था। आज तो आसान है अमेरिका जाना, उस जमाने में अमेरिका चलेगा तो बहुत क्रेज था। तो बोले अमेरिका भी मैं तुझे भेज दूंगा तो तू बोर होंगी, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे हॉबी की आदत डाली। तो वक्त के साथ साथ मेरी हॉबी बदलती गई। मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ बहुत अच्छी। तो एम्ब्रॉयडरी के मेरे पास 50-60 पीसेस है, लेकिन वो सब पूना में रखे हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकूंगी। अभी फिलहाल जो बना रही हूँ मैं वो बता सकूंगी आपको। ये लेस बना रही हूँ अभी। ये जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है वो पूरा भर जाएगा धीरे धीरे, और ऐसा शेडिंग जैसी एक डिजाइन बन जाएगी। हाँ, ये व्हाइट वाला पूरा छुप जाएगा। तो ये लेस को अपन साड़ी में भी लगा सकते हैं, दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, या ऐसा ड्रेस पर भी लगा सकते हैं बनाकर। तो ये बनाती हूँ। और स्मोकिंग करती हूँ मैं हर किस्म की, एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ स्मोकिंग भी आती है मुझे। इसके अलावा नीटिंग भी करती हूँ,
तो नीटिंग अभी तो नहीं करती, उम्र के हिसाब से वो आंखें नहीं जमती है, तो अभी जो वेस्ट होता है उसका बेस्ट बनाने की ट्राई करती हूँ। उसके लिए मैंने साले को फोटो भेजी हूँ, अगर वो डिस्प्ले करे तो आपको तरह से दिख रहा है आप लोगों को? वेरी नाइस। हाँ, ये वेस्ट से बेस्ट बनाई हूँ मैं, कम से कम खर्चे में, सिर्फ फेविकोल और पुट्ठे वगैरह का लगा है, सब पुट्ठे पर काम है ये, पुट्ठा और कागज और वो जो टंटेल आता है ना, उसकी छीले बनाकर और कपड़े के पीसेस, रुई, ये सब मिलाकर मैंने बनाई हूँ ये सब। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं अपनी स्कूल के जमाने में ये ओरिगामी वगैरह भी करती थी, बच्चों को सिखाती थी। और ऐसा 26 जनवरी को मैं इसको एग्जीबिशन करती थी स्कूल में। राजियान जी, आपको हम सबको भी सिखाना चाहिए, अभी भी आप सिखाएं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी मेरा वही काम है, जो मुझसे सिखाया जाता है उसको मैं सिखाती हूँ, अभी यही काम मेरा। और मैं स्कूल के जमाने में गाइड कैप्टन थी, तो उस वक्त स्काउट गाइड जो होता है, तो उसमें मैं गाइड कैप्टन थी। तो महाराष्ट्र में एक कंपटीशन था, PM शील्ड कंपटीशन, वो बच्चों के साथ सोशल वर्क करना और उसकी रिकॉर्ड लेकर उसकी फाइल तैयार करना। तो मैंने 1997 में महाराष्ट्र में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था। ये सर्टिफिकेट दे रहे हो? ग्रेट। PM शील्ड मिली। हाँ, PM शील्ड मिली है मुझे। बच्चों के साथ मेहनत करना था, बच्चों को सोशल वर्क करवाना था गाइड में। अभी फिलहाल तो मैं कपड़े सी रही हूँ घर में। तो ये देखिए, ये मैंने एक पर्स बनाई हूँ अपना ये रखने के लिए। ये क्या है, सफेद होता है तो मैला हो जाता है ना, इसलिए उसको रखने के लिए ये बनाई है, लेस लगाकर। इसी तरीके से हेडफोन है, हेडफोन का कवर बनाई है। ओके, हाँ, हेडफोन रखने का कवर बने उसके नाप का। वेरी नाइस। हेडफोन का इसी तरीके से ये पर्स बनाई छोटा। और रिकॉर्ड मेरे पास ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बनाती हूँ और दे देती हूँ, रखती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड। ये देखिए, मैंने कुशन कवर से बनाई हूँ, जो रिटायर हो गया, सोफा सेट के कुशन कवर रिटायर हो गया है, वो रिटायर कुशन कवर से। आई लाइक द वर्ड रिटायर हो गया। आई नो, रिटायर हो गया सोफा कवर। हाँ, जो रिटायर, वो मेरी बहू फेंक रही थी वो कवर, मेरा दिल नहीं हुआ गुलाब के फूल देखकर उस पर। नहीं, मुझे फेंकना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ बनाना है। ये देखिए, एक पीस बनाई हूँ मैंने, आइसक्रीम है ये। अरे वाह, ये मोम से बना हुआ है आइसक्रीम। ओके, सो क्रिएटिव। शोकेस में रखने के लिए। हाँ, शोकेस में रखने के लिए है। वेरी नाइस। ये अपना यूज एंड थ्रो जो गिलास आता है ना, पेपर गिलास, उसका बनाई है। ये अभी कल ही बनाई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ सामान नहीं था दिखाने के लिए, तो ये कल एक बना ली हूँ। अच्छा, एक ये हाँ, ये शबनम है, तरह से शबनम बनाएंगे। अरे वाह, इसका नाम शबनम है। अच्छा। हाँ, वो शबनम कहा जाता है झोले को जो बाजार लेके जाते हैं, आमतौर पर उसको शबनम कहा जाता है। टोट बैग काइंड ऑफ। ये शबनम अभी, हाँ, तो ये अभी मैंने रफ बनाई हूँ। अब इसको मैं अच्छा कपड़ा लाके फेयर बनाऊंगी। अच्छा। और हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मुझे मशीन एम्ब्रॉयडरी भी आती है। ये देखिए, ये एक कवर बनाई हूँ मैंने, ये मेरे सॉक्स और हैंकी रखने के लिए। बहुत सुंदर। हाँ, कवर जैसे साड़ी का कवर आता है वैसा छोटा बनाई हूँ। साड़ी के भी कवर बनाती हूँ और ये इसके भी बनाती हूँ। हाँ, उसका छोटा बनाई हूँ मैंने, हैंकी और ये रखने के। और बस ऐसी ये मास्क बनाई हूँ मैंने भी अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, जो घर में कपड़ा बचा था उसका।
बहुत ये बढ़िया। मास्क बना बना के वो बनाते जा रही हूँ, बनाते, हाँ, जो आता है उसको देते जा रही हूँ मास्क बना बना के। इस तरह से सिलाई के आजकल टाइम पास कर रही हूँ। हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी तो आती है। देखिए ये एक चीज बनाई मैंने, एक पर्स। ये कपड़ा पड़ा हुआ था, फेंक रहे थे, तो फेंकने के बजाय मैंने दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ फाइल वगैरह रखने के काम आ जाएगा। एक छोटा सा वो है। और मैंने भी मेडिटेशन किया है इगतपुरी में। 8 बार की हूँ मैंने मेडिटेशन। 2 बार मैंने सेवा दी हूँ और 8 बार मैंने विपश्यना की हूँ। विपश्यना करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है विपश्यना करना एक्चुअली। और ये देखिए अभी एक चीज और बनाई मैंने, ये अपन जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, उसके जो धागे रहते हैं वो उलझ जाते हैं, तो वो धागे ना उलझे उसके लिए मैंने ये कवर बनाई हूँ। यहाँ से यहाँ तक के ऐसे लाइनिंग बना दी हूँ और वो जो धागे की लटियां हैं वो इसमें पिरो दी हूँ। अपने को जो धागा चाहिए वो धागा यहाँ से खींच सकते हैं, खींच के निकाल सकते हैं एक एक धागा, तो धागे उलझते नहीं है। एक तरीका है इसको ये अच्छा रखने का। सिलाई के धागे, ओके। हाँ, ये एम्ब्रॉयडरी के, हैंड एम्ब्रॉयडरी के जो बना रही हूँ ना मैं, हाँ इसके धागे वो। ओके ओके ओके। हैंड एम्ब्रॉयडरी के रेशम, हाँ रेशम, इसके रेशम वो उलझ जाते खोलो तो उसमें लगा के फिर इसलिए इसमें रख दिए अगर, हाँ इसमें लगा दी मैंने उसको। और एक एक तार नीचे से खींचते जाने का, एम्ब्रॉयडरी करते जाने का। बहुत अच्छा आइडिया है। जितना बड़ा, हाँ सुई में जितना धागा पिरोते हैं ना, इतना लंबा बहुत बना अच्छा आइडिया है। बस वेरी इस तरह क्रिएटिव, से वेरी क्रिएटिव। बहुत, हाँ बहुत। मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, गार्डनिंग मुझे पसंद है। घर में गार्डन है हमारे, ये यहाँ पर जो शिरपुर का घर है वो प्लॉट पर है नीचे, तो चारों तरफ गार्डन है हमारे घर के, तो गार्डनिंग करती हूँ। मेरे मिस्टर मेरे साथ देते हैं गार्डनिंग करने में। डालना उनका काम है, झाड़ लगाना मेरा काम है। जो फूल के झाड़ पसंद आते मैं लाती हूँ, पानी रोज वो डालते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तारे सोशल लेडीज आर सो एंटरप्राइजिंग, so enterprising really। नहीं, और मैं तारे सोशल का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। ये बात करने वाला कोई नहीं था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। मेरे हस्बैंड बहुत कम बोल है और मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ, तो मेरा मुंह बंद होके बहुत जी घबरा जाता था। अब ये मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो मुंह से कुछ ना कुछ बोलकर मैं अपने आप को शांत कर लेती हूँ। तो तारे सोशल का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये लिंक भेजा और फिर मैं उसमें रेगुलर हो गई इसमें आकर, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। और आप लोग सब, आप शंकर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू। वर्क बहुत अच्छा है, हाँ सब बहुत अच्छे हैं। आपके कान के बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप जब बात करती है ना वो हिलते हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो मैंने आज जानबूझ के पहनी हूँ, ये मैंने दुबई से लाई हूँ और पहनने का मौका नहीं आ रहा, कहीं शादी नहीं कुछ नहीं, तो मैंने चलो आज तो भी 2 घंटे के लिए पहन ले इसको। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दुबई से लाई। आपका वो धागे रखने वाला इज वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव, बहुत अच्छा। थैंक यू। वेरी गुड। So next we have Dilip uncle. Dilip uncle, where are you? Hello, 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 Dilip uncle, are you there? दिलीप अंकल कहाँ गए दिलीप अंकल? Okay, I don't know. We can wait. We can take Durya auntie next. Durya auntie. Yeah, we can take Durya auntie then. Durya auntie also I can't find. Hi. Yeah, she's there. No. Okay. Wait, I think somebody from Dilip uncle's. Yeah, he's there. Okay. Sorry, Durya auntie, you just take Dilip uncle first. Yeah, no problem. I am leaving, guys, but you all continue. I will try and join back soon. But you all are looking super amazing. It is so nice to hear about all your inspiring stories.
did all, studied and did all you have to with, even after marriage and continued doing whatever you wanted to do in life. So it is very inspiring for, young people like us. So thank you. And again, all are looking so beautiful. Thank you. Amazing. You too. Bye-bye. Thank you, Arpi. Bye-bye. Thank you. See you soon. Yes, I'll try and join back. Yeah, take it. Okay, so Dilip uncle. Yes. This is going to do something. Hello. Yes. Yeah. Wow, Good evening to everyone. Very good evening to you. It's quite inspiring event for me. I'm glad that I'm participating in this. Well, I am Dilip Deshpande. I worked for Communication Mahanagar Telephone Nigam Limited and retired in the month of November 2012. Oh. I had taken all the responsibilities like HR, vigilance, and whatnot. But after the retirement, I thought, as everyone thinks, to look back to my life. And then I thought that I should be communicating some experiences, some information, some concept of life by way of poems. Even before retirement, I used to write some poem on a sheet of paper, and I used to show it to my wife, and then we used to forget about it. But after the retirement, my wife brought one notebook for me, and she said, you will have to write poems in this notebook. And this has resulted into publishing this book called Jharoka. These are Marathi poems. Jharoka. Yeah. Can we see the book? Yeah. Okay. This is the ray of light which will brighten certain space. That is why I call it Jharoka. Jharoka is some concept where I could see the light and I would like to communicate it to the others. So I will go for the first poem, Marathi poem. My mother tongue is Marathi. Somebody was asking that who is married to Punjabi? I am married to Punjabi lady. And since then, I am doing Bhangra at her tunes. So now, let me... I'm also married to a Maharashtrian, but he's not doing Bhangra to my tune. No, he will do Lavani. Oh. I'm doing Lavani. So now let me read some Marathi poem now. आयुष्याच्या वळणावरती वळसे वळसे घेत गेलो, थेट कधी नाहीच भिडलो. That is to say that I did not take any problem head on. I went roundabout. शेपटी सावरीत माकडानेही गाठला शेंडा, म्याब्या करत का होईना उड्या मारत चढला मेंढा. वळसे वळसे घेत गेलो, थेट कधी नाहीच भिडलो. I could see monkey going at the top, balancing with the tail. Even the sheep could climb. लेकिन मैंने अपना इरादा छोड़ा नहीं, अपना not to head on with the problem. And then I realized why this was done. वळसे वळसे घेत गेलो, थेट कधी नाहीच भिडलो. गमावण्याच्या भीतीपोटी आयुष्य जगणेच हरवून बसलो, थेट कधी नाहीच भिडलो. So this is the first poem. And another one.
I wrote it in Hindi so that my wife will understand something, that I write something meaningful. टाइटल ये है प्रीत है, कुछ हम कहे, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, कुछ तुम सुनो, कहा सुनी होती रहे, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी अनबन कभी मौन, सोचते रहे सही है कौन, देखते रहे पहले झुकता है कौन, फिर एक दिन छूटे जो मौन, न हार है न जीत है, इसे ही कहे प्रीत है. Very nice. Very nice. Then final one. निसर्गाचे भावे. निसर्ग यानी नेचर. ना प्रयोजन ना दिशा, ना प्रयोजन ना दिशा, प्रवास मात्र सुरू होतो. कुछ एम कुछ डायरेक्शन नहीं, लेकिन चलना शुरू हो जाता है. ना प्रयोजन ना दिशा, प्रवास मात्र सुरू होतो. दिवस आणि रात्र काळाची गणना करतो. वाट सरू, काही पुढे काही बरोबर तर काही मागे, प्रत्येकाला हेच कोडे, चाललो आहोत कोणीकडे. एवरीबडी थिंक्स वेयर आई एम गोइंग, मेरा लाइफ का एम क्या है. सब लोग यही सोचते हैं, फिर भी चलते रहते हैं. प्रत्येकाला हेच कोडे, चाललो आहोत कोणीकडे, रोजचे जिणे आणि मरणे पुरे झाले, मला हवा एकदाचा मोक्ष. मग कधी अचानक भेटतो चार्वाक त्याला. चार्वाक ऋषि फेमस है. शंकराचार्य जी ने कहा कि जगन मिथ्या, लेकिन चार्वाक कहते हैं लाइफ एंजॉय करो. ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब लोन ले लो लेकिन घी खाओ. वैसे मग कधी अचानक भेटतो चार्वाक त्याला, शिकून घे म्हणतो जगण्याची कला. झाडे झुडपे डोंगर दऱ्या पक्षी प्राणी, फक्त तुलाच दिली बुद्धी अन वाणी. झाडे झुडपे डोंगर दऱ्या पक्षी प्राणी, फक्त तुलाच दिली बुद्धी अन वाणी. मौज मजा करावी गावी कशी सुंदर गाणी, सैर करते तशी फुलराणी. प्रयोजन आणि दिशा, प्रयोजन आणि दिशा कशाला हवा काथ्याकूट, चवीने खावे मेतकूट. हसावे हसवावे साधे सोपे तत्वज्ञान, दोन द्यावे दोन घ्यावे, कभी सक्सेस होगा कभी फेल्योर होगा. दोन द्यावे दोन घ्यावे, खावे प्यावे मस्तीत राहावे. जगावे आणि जगवावे, एकमेका द्यावा मदतीचा हात, तोच खरा जगन्नाथ. Sometimes you are God, you are giving helping hand to others. Sometimes the other person will give helping hand, he is God for you. God is not in the temple. जगावे आणि जगवावे, एकमेका द्यावा मदतीचा हात, तोच खरा जगन्नाथ. कोणी नसे इथे अनाथ. निसर्गाकडे पाहावे, निसर्गाकडे पाहावे, तसे तसे जगावे. आणि एक दिवस मोठ्या आनंदाने निसर्गाचे व्हावे. धन्यवाद. व्हेरी नाइस. निसर्ग व्हेरी नाइस. खूपच सुंदर. व्हेरी नाइस. सुंदर. Can we see your wife also? Sorry. Hi. तुमचं बायकोला बघायचंय. Oh. त्यांना बोलवा ना. Yes, yes, she is coming. She is. इधे you come here. जिनके लिए आपने स्पेशल हिंदी में लिखा. हाँ जी. Hi. She is my pretty wife. Wow. Yes, she is. Very pretty. She is pretty. Hi, everybody. Hi. She is very pretty. Thank you so much. Very nice.
Good. Thank you. Thank you. Thank you to you. Very nice. Okay. So now next. Surya Aunty, are you ready? Yes. Yes. Surya Aunty is ready? Okay. Hello, everybody. Tare Social. My name is Guria Kartik, Nee Header Mota. I'm staying in Marol, but I am total Mumbaikar. Born and brought up in Mumbai. I was staying at Kolaba first before marriage. And now I'm staying here with my husband. My children, I've got 2 children, 1 son, 1 daughter. Daughter is in Pune now. She has 1 daughter who's in New York. She's working over there. My son is in Dubai and he has got 2 sons. One is 9 years old and another is 3.5. So, I've studied in Young Ladies High School and did my graduation from KC College, Bombay. And my hobbies are like, I love to do fancy work and stitching from the very beginning. I used to collect stamps and coins, which my brother used to do, but then he went away to Hong Kong. He passed on all these things to me and then I started collecting. And of course, then after some time, I gave it away all to somebody. Today, I would like to show you some baridas that we wear. It is traditional dress. Mostly we wear it in mosques and religious functions. So I've done some designing also. So I'll show you some of my work. Wow. Cross stitch. Very Agra. Very nice. The top. Oh, very nice. Yes, very nice. I used to do other work also. Wow. Beautiful. बहुत सुंदर. Wow, wow, wow. Very बहुत nice. अच्छी. I make for my daughter-in-law, for my daughter. Okay. They don't wear so much of it. I make. Oh, lovely. बहुत सुंदर. Wow. बहुत अच्छा. ये कलर तो बहुत सुंदर है. Your color matching is very good. Very nice. ये कलर बहुत अच्छा. ये उसी के साथ का है ना? या ये टॉप रहता है. ये टॉप है. ओहो. Wow. Oh, very nice. Very, very nice. आप सेल करते हो रिदा? क्या? सेल करते हो? Do you sell? I take order work. These are all mine, but yeah, I take order work. I design and then do lacing and all. Very nice. All सुंदर. एक से बढ़कर एक. आपने जो पहना है वो भी दुपट्टा सब बहुत अच्छा है. Oh wow. ओहो. Yellow. Very nice. Very nice. Applique work. Cut work जैसा. No, this is applique work. Applique work. Applique work. This is applique work. This is applique work. Then many more I have. Then I've done some in Tare Social only. I learned this craft. So I've done some bottles. These are for my 2 grandchildren. Grandson. So cute. Stickers लगाए हैं आपने उसमें? Stickers, yeah. हाँ. Doraemon and all those. Doraemon, yes, I can see Doraemon. And like many I've done. All these things I had in the house.
So like maybe one is for the granddaughter. Granddaughter, yeah. So many have given away in gifts also. Yeah, very nice. So this you picked up from Tare Social, one of the activity, yeah? Yes. And then I watched you when I was making. नहीं ना, अभी तक नहीं आया. फोन कर दो ना उनको. Very nice. Beautiful. Very creative. Very nice. These are plant holders. Also bottle, plastic bottle. ये पानी की बॉटल है क्या? No, this is a shortcut bottle. Okay. Any plastic bottle you can take. Okay. This is a powder box. Oh, very nice. Yes. You like this plants. Money plant. Very nice. बहुत Very सुंदर. creative. बहुत अच्छा. I show like that. These are all plant holders. These are all water bottles. Okay. Very pretty. Very nice. Oh. This can be used as candle stand also, no? Candle stand, or you can put plants also in this with water in it. Very smiling plant it will be. Very nice. Thank you. Very nice. बहुत Very सुंदर. I love to always Very creative. time like this because my husband is always busy with his work. So You're also busy, Abhi. You're also so busy doing all the work. Yes. I do something or the other all the time. So how much you can talk to your children? They are also busy. So and so I do all this. Very nice. Hope you all like it. Yes. Thanks. Dresses का आप order लेती हैं and then you make it as per order? Yeah. I don't keep it, make it and keep it, but I take orders. Like if but want to give me material and then I design and make it. Okay, the cloth is yours or they get the cloth? Sometimes they tell me to get it, I also get it. Okay. I make, yeah. So you're open to it. I ask them the colors, what they like, what colors they prefer, and then I make it. Very nice. Where do you live? I live in Marol. Marol. Marol, okay. Yeah, Marol. Very nice. That's it. Thanks. Thank you. Very nice. Okay. So if anybody wants anything to be stitched, you can get in touch with her. Yeah. Okay. So next we have Elizabeth Ann. Are you ready? Are you there? Yes. Ready? Yes. Mute है. हाँ, अभी ठीक. Yeah, hello, good evening, everybody. Okay. My name is Elizabeth, and I retired 1.5 years back from a public sector company, and now relaxed at home, enjoying all my hobbies. I can see a lot of people and Tare very, very, very talented. I am nowhere close to them, but since she said, our organizer said that everybody should show something, I said, why not? So I have 3 boys all settled, and as of now, I'm free since I've retired. So my hobby is gardening. I love gardening, and I will just show you just the gist of my
small balcony garden right now. I can see a very beautiful money plant behind you. Yeah, it's there. Oh, wow. This, This is very nice. And this is just all the smaller pots that are here. Oh, wow. Yeah. So nice. And all my big pots are kept downstairs in the building, so that otherwise my balcony, there'll be no place to even stand. So I said all the Durya and Pushpa and Razia and all very, very talented people. I said I'm nowhere close to them, as I said. But I said, since I'll just show something which you could show your grandchildren, you know, some craft. So I said, everybody must be using these Coke cans or beer cans in the house. So there's something which I will show what you could do. One item, you can do many, many things, but I'll show you just one item you could do with this, show your grandchildren. So this is a lamp. This is just a lamp. You could take this can and just cut them with a scissor blade or a scissor. It cuts very easily. It's quite thin and it cuts very easily. Just cut from top to bottom, and then you just press on the top. Just press on the top and you get it like this lantern. But this is cut so evenly. I did a very rough job. Actually, to tell you the truth, I just saw this in the trash in the morning in my dry trash. So I said, why not show this today on Tare? Very nice. So I got an instant idea. Beautiful. And you could put a tea. If you open this out, you could put a candle inside. Or if you don't cut the top, you could put some lights, small like Diwali or Christmas. Very nice. You could put some edge. So you could have many and hang them across in front of in your garden or in your balcony. So very nice. This is. Yeah. So there are many things you could do with this thing. So this is just one thing which you could, something interesting you could show your grandchildren. I will not take more time. Thank you. Thanks. I like your garden. Your money plant is very nice. Very nice. Garden बहुत अच्छा है. Ma'am, any idea what is this plant called? Which is near the curtain? Sorry, with the cutter. Near the curtain there is a plant, green one. What is it yeah, called? Sure, I can give you. I could distribute my plants to all. I live in Chembur. But what is it called? This is a philodendron. Philodendron. Sorry? Philodendron. Elizabeth, where you are at Chembur? I am in Chembur. So anybody interested in plants? Elizabeth, we didn't know. Elizabeth, we didn't know about it. You didn't know. Now, since you know and you want plants, you are always welcome. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Nice plants, Elizabeth. Nice plants. Very nice. Very nice. And that can lamp is very good. That's a very good idea. I'm going to do it during Diwali now. Yeah. Very nice. Okay. So now. Very nice contribution, Elizabeth. Yeah. I'm sure everybody enjoyed it. Yeah, Yes. thank you. Okay, so now we have Vijay Lakshmi Aunty. Yes. Hi, can you hear me? Yes, we can. Very clear. Can see you. बहुत वेट कर रहे हैं आप. इतना सारा वजन पहन के देखो कितना टाइम तक. बस आपको देखने ही अच्छा लग रहा है हमको बहुत. Yes. I'm Vijay Lakshmi Shetty, born and brought up in Chembur, Mumbai. Worked for Vijaya Bank for nearly 40 years. I have got 2 children. Elder daughter born on Republic Day, she's 41. And son born on Independence Day. He is 30, he'll be 35 this year. And he works for Amazon. He's staying at Pune with his wife. My daughter is with me. She works at BKC as senior manager for a MNC company. And schooling I did in Fatima High School, Vidya Vihar. And college from Khalsa. I used to play hockey, volleyball, basketball, everything, all sports except high jump and long jump.
All sports I used to take. I was a tomboy. And my hobbies, singing, touring. I have toured US in 1996 and gone to Europe in 2019, Bhutan and India, most of the places I have been. And US, I went with my son. He's a karate champ, black belt. He got a lot of trophies and gold medals at Japan and US. And I lost my husband in November 2020. He had a tumor behind his left kidney. He was ailing after the operation for 1.5 months. He was there and he passed away. And I love to be associated with Tare Social. Thank you, Tare Social. And I love singing, dancing, and I love my friends. I've got a lot of friends. Yeah, it's seen on your face. Yeah, I'm not interested in stitching and all that. You know, I'm a tomboy, so always running, always running. Yeah. Show your rings. Show your rings. Lot of rings. These are my daughters. She loves rings. Very nice. Even I'm wearing one. Looking at you, I wore one. So, okay, I'll sing a song. Yes. Hope you all will like it. This is a song. Can you hear me? It's lagging. Can you? I'll put this. Okay. Sorry for the delay. Yeah, now can you all hear? Yeah, now better. Yeah. So I'm going to sing a song from Geet Gaya Patharon Ne, picturized on Rajashri, and Jitendra is a sculptor. His first movie. Yes. Geet right. Gaya Patharon Ne. Patharon Ne, yes. V. Shantaram. तेरे ख्यालों में हम तेरी ही बाहों में हम तेरे ख्यालों में हम तेरी ही बाहों में हम अपने हैं दोनों जहां हो जाए बेखुद यहाँ तेरे ख्यालों में हम हूँ रोशनी भोर की पलकों में तेरी छुपी हूँ रोशनी भोर की पलकों में तेरी छुपी जब आँख खोलेगा तू पुतली में होंगे हम ही जब आँख खोलेगा तू पुतली में होंगे हम ही हम है कला की ज़बान आँखों में तेरे रवां तेरे ख्यालों में हम मद भरी चंचल ये शाम देती है तुझको प्याम मद भरी चंचल ये शाम देती है तुझको प्याम पत्थर पे कर शायरी तुझको हमारा
सलाम, ओ पत्थर पे कर शायरी, तुझको हमारा सलाम, तू है जहाँ हम वहाँ, झूमे ज़मीं आसमां, तेरे ख्यालों में हम, तेरी ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां, हो जाए बेखुद यहाँ, तेरे ख्यालों में हम, Thank you. Very nice. Very beautiful. Beautiful voice. बहुत मधुर आवाज है ये. Voice is beautiful. Really beautiful. Very nice. Very nice. Very beautiful. Very good. Very nice. Very nice voice. बहुत अच्छी आवाज है आपकी. Song कोई गा भी सकता है. Vijayalakshmi, why did you not take the karaoke? That music would have been. No, but karaoke, what happens? We have to run with the music. Here, I can take my own time. Yeah, yeah. Yeah, karaoke, you know what happens if you are not used to music, then आपका ये आवाज का. But आपका voice, आपकी very sweet voice, very nice. Yeah, I have to learn with music, you know. Just practice. Just practice a little bit. It will come. Yeah, I tried, but लेकिन ना वो क्या होता है वो karaoke, Star Maker, I tried. तो वो भागता है, वो फटाफट गाना चाहिए. यहाँ पर क्या हरकतें सब मैं अपना कर सकती हूँ. जहाँ 2 टाइम आ गाना है, मैं वो अच्छा है तो मैं 4 बार गा सकती हूँ उसको. ऐसे, yeah, that is the trick. Good, good. Thank you. Thank you. Excellent, excellent. Thank you everybody. Excellent. And lyrics आपको याद थे? कितना अच्छा ड्रेस, नहीं, कितना अच्छा ड्रेस, इतनी अच्छी आवाज. मुझे लिरिक्स बिल्कुल याद है, मैं सामने रखती हूँ. Beautiful dresses and beautiful looking. Thank you. Good. Without lyrics, I can't sing. Very good, very good. You sang also. You're looking good. थोड़ा डांस का झलक. आप थोड़ा सा एक छोटू डांस कर दीजिए. अभी डांस. झलक. Wow. I wish we had music. random dancing. कोई भी कर सकता है ऐसा. Very good. I'm very fun, very happy-go-lucky person, you know. My children says, "Mummy, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है करो, लेकिन तंदुरुस्त रहो." That is very important. Yes. आपको जहाँ जाना है जाओ, but be healthy and happy. बस we want you to be like that. तंदुरुस्त रहोगे तो हैप्पी रहोगे तो तंदुरुस्त रहोगे. Yes. Thank you so much. Yes. Nilima, हाँ बोलिए. I had given my name to you, but I don't think you all put it here for singing. I had given you that name. I know, मेरे को याद है. अभी आदित्य के बाद आपका है. We will end with your song. Okay. अभी can we have Aditya? Adarsh ma'am. Adarsh ma'am. Yeah. कोमांति साप्ति Can we? मन विजय करे दूसरों की जैसे खुद को जय करे. हमको मानती साप्ति देना हजार हम न डगमगे दूसरों को कर सके. हमको ऐसी बुद्धि देना ऐसा काम करे
nice, very beautiful. Nice, very nice. हाँ Beautiful. हम हॉस्टल में गाते थे ये गाना. Adarsh ma'am, ये आप फिर कुछ कहना hostel चाहेंगी? क्या जी? Do you want to say something about Aditya or yourself? Okay. Aditya is my only son. He's a special child, and he's highly autistic and hyperactive. But he's very, very loving. He knows so many people from Tare Social. And when I told, Ruchira is my sister. She's my youngest sister. And I told her that you want to hear Madhu uncle singing. So he said, I want to sing also, you know. So that's why I mean, told Saleh ki Aditya will be singing, you know, possible. So where I am concerned, I have done my master's in physics, and I have retired as HOD physics from Jai Hind College, and I am an author. I have authored some 12 books for Mumbai University, but all in physics. And the last one was 2 years back, in which I wrote on the treatment of cancer, where we use radiation physics. Wow. So basically, my line is physics. Very nice, very nice. Very nice. When did you retire from Jai Hind? When did you leave Jai Hind? Mother son Dio I taught in Jai Hind for about 40 years. Wow. I retired in 2009. My daughter was in Jai Hind. She did her 11th and 12th. In science? Yeah, science. So I was not taking junior college. So I'm not in touch with junior college students. Okay. What is she doing now? She must be knowing you. Now she's in because I used to organize a lot of activities in college. So if she has done physics and she was participating in college activities, she will certainly know me. I'll ask her. I'll definitely ask her. Okay, very nice. Okay, so now are we ready for Asha Aunty? I am You know, Asha Choy. Asha Aunty. I am Asha Choitramani. Hello. Yes. I am Asha Yeah, Choitramani. Yeah, I am from Mumbai, and I have graduated from Jai Hind College also. Okay. And I did my school at Scottish. Yeah. And I used to help my husband. He was in real estate. And I used to help my husband with his work. I lost him in 2008. And because he had a heart attack, and I was going on telling them he's got heart attack, but Leela hospital said no, it is gas. Left him for 2 hours. And after 2 hours, he got a massive attack and he died. Okay. And I got 2 daughters. One is in Australia, Sydney, and the other one is in Moscow. And the elder one has got 1 son, and the younger one has got son and daughter. That's my story. I'll sing a small song for you all, because the time is also getting over. And I'm going to sing which everyone knows it very well. It's from Dil Apna aur Preet Parai, Ajeeb Daasta Hun Hai. Very nice. Very nice. Very nice. I had made everything, but now I think it's going off from me. Just give me a little 1 minute time. Yeah, sound is coming. Yes. No sound is coming? Yeah, sound is coming. Is coming. Coming. I can hear you. अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम,
अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। Can we hear any sound? ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग परी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, ला 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 ला, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू। Very nice. Very nice. Thank you. Very nice. Very melodious. Thank you, Ashanti. Nice. 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 Vijayalakshmi auntie was dancing to your song. It was very nice. मैं सोच रही थी आशा आंटी ने अपना नाम क्यों नहीं दिया, अपने बाद में वो नाम बाद में ऐड हुआ। I was asking. So then Saleh said कि नहीं नहीं आशा आंटी का भी नाम है। Okay, because on the list it was not there, so I thought maybe मेरे को भूल गया साले। नहीं, जब लिस्ट में मैंने नहीं देखा था नाम तो मैं भी वही सोच रही थी कि how come you are not singing? Yeah, because I told you yes that day when you came. Very well, son. I told you. बहुत अच्छा गाया। ये मैंने लास्ट में ही लिया क्योंकि मैंने अभी टाइम तो है नहीं इतना, लेकिन मैंने कुछ और प्रिपेयर किया था। Anyway, ठीक है, next time. नहीं, बहुत अच्छा गाया। Lovely song. I think everybody loves this song. Yeah. Yeah, very nice.
Thank you, all of you. Thank you so much for participating. Thank you, Madhukar uncle, Kusuma aunty, Ruchira aunty. Thank you. Mukul uncle, Pushpa aunty. Thank you, Nilima. Razia aunty, Dilip uncle. Sorry? Thank you to you also. And Mrs. Yeah, thanks to you. Yeah. Thank you, Nilima. Thank you, Saleh. All It of was you a long for program participating. And a big Thank you, thank Nilima, for Saleh giving and us team. your time. Saleh and team. Thanks. Thank you so And much. Saleh, Bye. so thank you so much. Bye. And a big thank you to Aditya for participating. Huh? Big thank you to Aditya.